बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पीयूष बिंदवा, यानी श्लोक है इस चैप्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ भी समझेंगे और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखो बेटा क्या कहता है पहला श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयात् दयाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनार्धम ततः सुखम। इसका अनव्यय है। अनव्यय का मतलब होता है कि हमको किसी भी श्लोक को शुद्ध हिंदी और उसका अर्थ समझने के लिए जो प्रॉपरली अरेंजमेंट किया जाता है सेंटेंस का, उसको हम लोग अनव्यय कहते हैं। अब कहता है क्या, विद्या विनयम ददाति, यानी विद्या हमें विनय देती है, यानी विनम्र बनाती है। विनयात् पात्रताम याति, और इससे हमें क्या प्राप्त होती है, योग्यता, यानी विद्या से हमें विनय प्राप्त होती है और विनय से योग्यता। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से हमको धन मिलता है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से धर्म। तो जहाँ पे इन सारी चीज़ की प्राप्ति होती है वहाँ पे सुख होता है। हमारा अगला श्लोक क्या है, आइए बुक से देखते हैं। तो ये आपका जो है बुक है, आप देख लीजिए, पंचमा पाठ जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वही यहाँ भी है। अब है हमारा अगला श्लोक, अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तब भारती व्यायतः वृद्धिं मायाति क्षयम् आयाति संचयात्। कहता है कोई भी धन जो संचय करके रखा गया, यानी जमा करके रखा गया, कोई भी धन या कोई भी खजाना जो हमारे पास विद्यमान है, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि व्यय करने से, यानी खर्च करने से वृद्धि होती है और क्षयम् आयाति संचयात्, और जमा करने से क्षय होता है। यहाँ पे बेटा देखो, धन जो है, यहाँ पे विद्या धन के बारे में बात की जाती है कि हमारे पास जो पहले से विद्या धन है, संचित है, मतलब जो हमारे अंदर मौजूद है, उसको हम जितना खर्च करेंगे उतना वृद्धि होएगा, और जितना संचयात मतलब जमा करेंगे उतना क्षय होगा। इसीलिए अपने ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। अब है हमारा विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका जो है देखो बेटा क्या कहता है, विद्वत्वं च नृपत्वं, यानी विद्वान और राजा का कदाचन तुल्यम न एव, कभी भी तुलना नहीं है या नहीं हो सकता। क्यों? केवल राजा स्वदेशे पूज्यते, यानी राजा जो है केवल अपने देश में पूजित होते हैं, यानी पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब कहता है उद्यम साहस धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रमा एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायकः। कहता है क्या, उद्यमी यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, जहाँ यह 6 अवस्थित होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन आदमी में ये सारे गुण होते हैं उनके ऊपर देवता भी सहाय रहते हैं। ठीक है। हमारा अगला श्लोक क्या है, कहता है काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागे विद्यार्थिनो पंचलक्षण। ये बच्चों स्टूडेंट्स के लक्षण के बारे में कहा गया है। कहता है काग चेष्टा, यानी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुला के तरह ध्यान। देखो यहाँ पे सबके आगे पिक्चर दिया हुआ है आगे पीछे, इससे आपको जो है
समझना है, सीख लेना कि बोगला जब नदी किनारे बैठता है तो कैसे वो मछली के खोज में एकटक ध्यान लगाए रहता है, यानी वो कॉन्स्टेंटली ध्यान दिए रहता है। कहता स्वान निंद्रा तथैव च, यानी कुत्ते की तरह नींद। कुत्ता का नींद बेटा इतना पतला है कि उसके बगल से कुछ गुजरता है तो तुरंत भौंकने लगता है, उसको समझ में आ जाता है कि बगल से कुछ पास किया है। अल्पाहारी यानी कम खाना, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना, ये नहीं कि ओवरडोज खा ली और सो गए। गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। विद्यार्थिनो पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण विद्यार्थी का क्या सब है? कौवा की तरह चेष्टा, बगुला की तरह ध्यान, कुत्ता की तरह नींद, कम खाना खाना, गृह त्यागी मतलब घर से दूर, और ये सारा विद्यार्थी का 5 लक्षणम है, यानी 5 लक्षण होता है। अब है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। कहता है रूप यानी सुंदरता, संपन्नता, विशाल कुल संभवा यानी ऊंचे कुल में जन्म, यानी कोई भी बच्चा या कोई भी जन, कोई भी आदमी देखने में सुंदर है, धन संपत्ति है, बहुत बड़े खानदान में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो विद्या विहीन है, उसको जो है विद्या नहीं है, तो वो शोभा कहीं नहीं देते। यानी अगर आप में सुंदरता है, संपन्नता है, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है, सरस्वती नहीं है, आपके पास पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आपको हमेशा लोग विद्याहीन की नज़र से, मूर्ख के नज़र से आपको देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये था आपका चैप्टर पंचम पीयूष बिंदव श्लोका। मैंने सारे श्लोक का जो है सो हिंदी भी बता दिया है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। और देखो बच्चों, चैप्टर के नीचे दिया हुआ है विशेष। विशेष में कह रहा है क्या? श्लोक का अनव्यय करते समय यदि भाव स्पष्ट न हो तो अपनी तरफ से शब्द जोड़कर अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे श्लोक संख्या 3 में भवती केवल व किंतु है प्रयोग करते हुए अनव्यय किया गया है। अब कहता है क्या? श्लोकों में लय मात्रा की दृष्टि से शब्दों जैसे क्रिया, कर्ता, कर्म इत्यादि को आगे पीछे लिख दिया जाता है। इन्हीं को सही क्रम में गद्य रूप में लिखने को अनव्यय कहते हैं। मैंने बताया था अनव्यय क्या होता है, कि जैसे श्लोक को हम लोग जिसका अर्थ स्पष्ट करने लगते हैं तो उसको एक प्रॉपर ढंग से लिखने का जो तरीका होता है उसको अनव्यय कहता है। अनव्यय करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अनव्यय करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए। संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना, यानी एक एक शब्द को ब्रेक करना, तब क्या होता है? हमारा अर्थ स्पष्ट होते चला जाता है। क्रिया को अंत में लिखना, क्रिया यानी धातु रूप, अर्थ के अनुसार शब्दों को गद्य रूप में लिखना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका शब्दकोश है, आप लोग इसको भी देख लेंगे, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 5 हो गया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।